गिद्ध ने बताया, औरत अपनी पीछे की चीज किसी भी मर्द को नहीं देती। पति पत्नी जरूर देखें। कौन सा काम पति स्त्री के पीछे करे तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है और डरकर भाग जाती है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पति पत्नी शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे। उनकी जीवन संगिनी गिद्धनी दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उसका चेहरा बड़ा ही गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने जब यह देखा तो पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? तुम इतनी विचलित और गंभीर क्यों दिखाई दे रही हो? क्या कोई समस्या है? गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, हे पियाजी, आज जब मैं पास के गांव में घूम रही थी तभी मैंने वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, हे प्रिय, तुमने ऐसा कौन सा दृश्य देखा जिसने तुम्हें इतना व्यथित कर दिया? कृपया विस्तार से बताओ। तब गिद्धनी कहती है, हे स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ कि वह कौन सा काम है जिसे पति औरत के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने से पुत्र पैदा होता है। आगे गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैंने जो जो घटनाएं अपनी आंखों से देखी है वही आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ। जब मैं उस गांव के एक भव्य मंदिर के पास गई तो वहां पर मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि कुछ माता पिता के पास चार चार पुत्रियां हैं और कुछ के पास चार चार पुत्र हैं। लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता है, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख झलक रहा था। उसने थोड़ा रुककर कहा, वे माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही है। यह कहते कहते गिद्धनी की आंखें भर आई। उसने आगे कहा, हे स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे इन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? तब गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है वह न केवल उस गांव का है बल्कि अन्य स्थानों के माता पिता के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही यह समस्या समाप्त हो सकती है। गिद्धनी ने पूछा, हे स्वामी, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। वह कौन सा माध्यम है जिससे यह संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमयी है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सूनी गोद भर जाती है। गिद्धनी ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, वह कौन सा दिव्य फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिता की सहायता कर सकूं। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह फूल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को इस फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिद्धनी ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा बल्कि मैं इस ज्ञान को उन माता पिता तक पहुँचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन हैं। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें छिपी हुई है। अब मैं ये कथा आरंभ करता हूँ। गिद्ध कहानी सुनाता है और कहता है, हे प्रिय, चंदनपुर नामक गांव में एक साधारण किसान अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। किसान की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी 6ठी बेटी मीनाक्षी अभी तक अविवाहित थी। किसान का जीवन चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहाँ केवल कन्याओं का जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह सोचता था, मुझे स्वयं भी कभी पुत्र नहीं मिला और अब मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी 6ठी बेटी मीनाक्षी के यहाँ भी पुत्र ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मुझे और मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं में वह किसान दिन रात दुखी रहता था। उसकी 6ठी बेटी मीनाक्षी को अपने पिता की इस पीड़ा का एहसास था। वह अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाया करती थी ताकि वह उनकी मदद कर सके। एक दिन की बात है, किसान जंगल में लकड़ियां काटने और खेती का काम करने गया हुआ था। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी तेज हो गई।
किसान ने अपने कपड़े उतारकर घास पर रख दिए और काम करके जब जाने लगे तो किसान ने मीनाक्षी से कहा, बेटी जाकर मेरे कपड़े उठा लाओ। जब मीनाक्षी कपड़ों के पास गई तो उसने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था। वह घबराकर दौड़ती हुई अपने पिता के पास लौट आई और कहा, पिताजी आपके कपड़ों के पास एक नाग बैठा हुआ है, मैं कपड़े कैसे लाऊं? तब किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी, उस नाग को दूर हटा दो और कपड़े ले आओ, वह नाग तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह डर के कारण कपड़े नहीं ला सकी। किसान कपड़े वहीं छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन किसान फिर जंगल में गया और मीनाक्षी भी उसके साथ गई। इस बार मीनाक्षी ने नाग को देखकर डरने के बजाय साहस से काम लिया। उसने नाग से कहा, हे नागराज, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नाग ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, हे कन्या, तुम बहुत दयालु हो। मैं साधारण नाग नहीं हूँ, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊँगा, तब मैं तुमसे विवाह करूँगा। मीनाक्षी ने कुछ देर तक सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को हानि नहीं पहुँचाओगे। तब नाग ने सहमति में उत्तर दिया और कहा, ठीक है, तुम कल इसी समय यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें अपना सफ़र शुरू करने के लिए तैयार पाऊँगा। मीनाक्षी घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी गरीबी और बेबसी को बहुत देख लिया है। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। कृपया मुझे घर छोड़ने की अनुमति दें। मैं यह सब आपके लिए कर रही हूँ। किसान अपनी बेटी की यह बात सुनकर चिंतित हो जाता है। इधर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, किसान अपनी बेटी मीनाक्षी को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि जंगल में कुछ उसके साथ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन मीनाक्षी ने तो जिद पकड़ ली थी। वह कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी गरीबी और आपकी चिंताओं से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूँ। कृपया मुझे इस काम के लिए रोके नहीं। किसान ने भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति दी। मीनाक्षी अगले दिन नाग से मिलने के लिए जंगल में लौट गई। अगले दिन मीनाक्षी नाग से मिली। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल में घुमाने ले चलो। मीनाक्षी ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, हम जंगल में घूमने चलते हैं। दोनों जंगल में घूमने लगे। नाग मीनाक्षी के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। दिन भर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई। तभी अचानक जंगल के एक हिस्से में एक शानदार महल प्रकट हुआ। वो महल ऐसा था, वैसा महल मीनाक्षी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ रखी हुई थी। मीनाक्षी ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। नाग ने कहा, मीनाक्षी, यह महल और इसमें रखी हुई सभी चीज़ें तुम्हारे लिए है। आज से जब भी तुम मुझे जंगल में घुमाकर लाओगी तो तुम्हारे लिए यहाँ ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। फिर मीनाक्षी ने भरपेट खाना खाया और महल के एक आरामदायक बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। हर दिन मीनाक्षी नाग को 1-2 घंटे के लिए जंगल में घुमाने ले जाती थी और फिर उस महल में लौट आती थी। वहाँ उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। नाग और मीनाक्षी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। नाग ने हमेशा मीनाक्षी की हर ज़रूरत पूरी की और उसकी देखभाल की। एक दिन मीनाक्षी ने नाग से कहा, हे नागराज, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए। वह मेरी चिंता करते होंगे। मुझे घर से आए हुए बहुत समय बीत गया है। तब नाग ने मुस्कुराकर कहा, हे मीनाक्षी, तुम्हारा यह अनुरोध मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम कल वापस लौट आना। मीनाक्षी ने सहमति जताई। नाग ने उसे ढेर सारा सोना और कीमती आभूषण दिए ताकि वह उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब मीनाक्षी खजाने के साथ अपने पिता और अपनी बहनों के पास पहुंची तो वे उसे देखकर चकित रह गए। किसान और उसकी बेटियों ने पूछा, मीनाक्षी, ये सारा सोना और आभूषण तुम कहाँ से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है?
मीनाक्षी ने नाग से किए वादे के कारण उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके पिता और बहनों को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने मीनाक्षी को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश की। फिर दुखी होकर मीनाक्षी अगले दिन जंगल में लौट गई, क्योंकि जंगल में नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुमने मेरे आदेश का पालन किया या नहीं? मीनाक्षी ने कहा, हे नागराज, मैंने अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। नाग ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो अब मुझे घुमाने ले चलो। मीनाक्षी ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया और फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल और बीत गया। दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में मीनाक्षी ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना और कल समय पर लौट आना। मीनाक्षी ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए कीमती आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट गई। तीसरे वर्ष के अंत में मीनाक्षी ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। इस बार नाग ने समझाते हुए कहा, मीनाक्षी, यह हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है। ध्यान रखना, तुम इस बार जल्दी लौट आना। कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। मीनाक्षी ने वादा किया और कहा, नागराज, मैं समय पर लौट आऊँगी, आप चिंता ना करें। फिर वह अपने पिता और बहनों से मिलने के लिए गांव लौट गई। गांव पहुंचने पर किसान और उसकी बेटियां फिर से यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई कि मीनाक्षी को यह धन दौलत कहाँ से मिल रही है। किसान ने उससे पूछा, बेटी, यह सब सोना चांदी और कीमती वस्तुएं तुम कहाँ से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है? मीनाक्षी ने पहले की तरह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने नाग से वादा किया था। लेकिन इस बार किसान और उसकी 5 बेटियां बहुत नाराज हो गई और उन्होंने मीनाक्षी को सच उगलवाने के लिए उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब मीनाक्षी ने फिर भी कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे बुरी तरह से डांटा और उसे रोकने की हर संभव कोशिश की। मीनाक्षी ने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और जल्दी से जंगल की ओर भाग गई। वह सोच रही थी कि उसे नाग के पास शीघ्र लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वह जंगल में पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला। वहां से महल गायब हो चुका था और नाग भी वहां नहीं मिला। मीनाक्षी ने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। मीनाक्षी की आंखें भर आई और वह समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का श्राप समाप्त हो चुका है। अब वह अपने असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा और अपने राज्य वापस चला गया होगा। मीनाक्षी बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश ना की होती तो शायद मैं समय पर पहुंच जाती। मैंने नागराज को खो दिया, अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। मीनाक्षी ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा संकल्प लिया और उसने निश्चय किया कि वह उस नाग को ढूंढेगी, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। खोजते खोजते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ी माँ रहती थी। मीनाक्षी ने झोंपड़ी के अंदर जाकर उस बूढ़ी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या मैं रात भर आपके यहाँ ठहर सकती हूँ? मैं आपको अपनी सारी कहानी बताना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ ने दया भरे स्वर में कहा, बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पहले आराम करो और फिर मुझे अपनी कहानी बताओ। मीनाक्षी ने उस नाग और अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी माँ ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और कहा, बेटी, तुमने बहुत सहन किया है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यह लो, मैं तुम्हें ये 3 सेब दे रही हूँ। बूढ़ी माँ ने मीनाक्षी को 3 सेब दिए और समझाया, पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने का एक सुंदर सूत है और तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है। इनका उपयोग समझदारी से करना। ये तीनों चीज़ें तुम्हें उस राजकुमार तक पहुंचाने में मदद करेगी जो तुम्हारा नागराज है। मीनाक्षी ने उन तीनों सेबों को संभाल कर रख लिया और उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद दिया
उसके बाद वह आगे के लिए बढ़ चली। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ियों में सफ़र करने के बाद मीनाक्षी एक विशाल कांच के पहाड़ तक पहुंची। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस चिकने और फिसलन भरे पहाड़ को कैसे पार करे। कई बार उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार वह नीचे गिर जाती थी। थकावट और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय उसे पास में ही एक लोहार की दुकान दिखाई दी। उसने लोहार से मदद मांगी। लोहार ने कहा, यदि तुम चाहती हो कि तुम इस पहाड़ पर चढ़ सको तो मैं तुम्हारे हाथों और घुटनों में घोड़ों की नाल लगा सकता हूँ, जिससे तुम फिसलोगी नहीं। मीनाक्षी ने उसकी बात मान ली। फिर लोहार ने उसके हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल लगा दी। उसके बाद मीनाक्षी ने उस पहाड़ को पार कर लिया। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, बड़े ध्यान से सुनना। कांच के पहाड़ को पार करने के बाद मीनाक्षी को एक विशाल नगर दिखाई दिया। यह वही नगर था जहां नागराज अब श्राप मुक्त होकर राजकुमार बनकर अपनी नई रानी के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा ने अपनी नई रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया था। हालांकि राजा और उसकी रानी के पास कोई संतान नहीं थी। रानी चिंतित थी और अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देने की योजना बना रही थी। मीनाक्षी ने नगर में प्रवेश किया। उसने रानी से मिलने की योजना बनाई और एक दाई का वेश धारण किया। महल में पहुंचकर उसने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, मैं एक कुशल सूत काटने वाली हूँ, क्या मुझे महल में काम मिल सकता है? रानी ने सोचा कि यह महिला उनके काम आ सकती है और उसे महल में काम करने की अनुमति दे दी। मीनाक्षी ने अपने पहले सेब से सोने की तकली निकाली और काम शुरू कर दिया। जब रानी ने सोने की तकली की तरफ देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह गई। रानी ने कहा, यह तकली बहुत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? मीनाक्षी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया और कहा कि रानी साहिबा, यह तकली बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ बिताने की अनुमति दे दो तो मैं यह तकली आपको दे दूंगी। रानी ने यह शर्त मान ली। उसने राजा को नींद की दवाई दे दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और मीनाक्षी को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। मीनाक्षी राजा के पास बैठ गई और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा, हे राजन, मैं वही मीनाक्षी हूँ जिसने 3 वर्षों तक नागराज के रूप में आपकी सेवा की थी। मैंने आपके खातिर अपने परिवार और समाज की सभी कठिनाइयाँ झेली है, लेकिन अब आप मुझे भूलकर यहाँ सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मीनाक्षी पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी ने मीनाक्षी को शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर मीनाक्षी ने अपना दूसरा सेब तोड़ा और उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकाली। जब रानी ने उस रील को देखा तो वह उसकी भव्यता से प्रभावित हुई और उसे खरीदने की इच्छा जताई। रानी ने मीनाक्षी से कहा, यह धागा भी मुझे दे दो, इसके बदले में तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। मीनाक्षी ने जवाब दिया, यदि आप मुझे एक रात राजा के साथ बिताने दोगी तो ये रील मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और मीनाक्षी को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार भी मीनाक्षी राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी बातें दोहराई और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह वही मीनाक्षी है जिसने नागराज के रूप में उसकी सेवा की थी। लेकिन राजा फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया था। उसने देखा कि रानी ने मीनाक्षी को राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर मीनाक्षी की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को यह सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक से यह बात पता चलती है तो उसने मीनाक्षी से मिलने का निश्चय किया। राजा अब समझ चुका था कि मीनाक्षी वही लड़की है जिसने उसकी नाग रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और जो उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन राजा के लिए यह आसान नहीं था। रानी हर बार मीनाक्षी को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर कर देती थी। राजा को यह भी समझना था कि वह अपनी रानी के षड्यंत्र से कैसे निपटे। कई असफल प्रयासों के बाद मीनाक्षी ने अपना तीसरा और अंतिम सेब तोड़ा। इस बार उसमें से एक अद्भुत और सुनहरा चरखा निकला। जब रानी ने उस चरखे को देखा तो उसकी सुंदरता और बारीकी से बनी कारीगरी से वह मोहित हो गई।
वह तुरंत उस चरखे को पाने की इच्छा जताने लगी और कहने लगी, यह चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी? मीनाक्षी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया और कहा कि रानी साहिबा, यह चरखा बिकाऊ नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे राजा से एक रात के लिए मिलने दोगी तो मैं यह चरखा आपको दे दूंगी। रानी को चरखा चाहिए था, इसीलिए उसने मीनाक्षी की यह शर्त मान ली। रानी ने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई, लेकिन इस बार सेवक ने राजा को पहले से ही सब कुछ बता दिया था। उसने राजा से कह दिया था कि महाराज, वह युवती कोई साधारण दाई नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उस दाई की व्यथा जरूर सुननी चाहिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंककर वह सोने का नाटक करता है। जब रानी ने मीनाक्षी को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया तो मीनाक्षी ने राजा को सोते हुए पाया। मीनाक्षी राजा के पास बैठ गई और अपनी सारी दुख भरी पीड़ा बयान करने लगी। उसकी आवाज़ में गहरा दुख और निराशा थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 वर्षों तक मैंने आपकी नाग रूप में सेवा की। आपके लिए मैंने अपने पिता और बहनों की डांट सही। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने अपने हाथों और घुटनों में लोहे के नाल बंधवाए, लेकिन आपने यह सब भूलकर यहाँ रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा? फिर राजा, जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मेरी रानी है जो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है और मुझे सम्मान भी नहीं देती है, और दूसरी तरफ यह गरीब किसान की बेटी है जिसने मेरी 3 वर्षों तक सेवा की और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया। मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए और मुझे इसे अपनाना चाहिए, चाहे मेरी रानी इस बात को मानने के लिए तैयार हो या ना हो। राजा ने चुपचाप रात बिताई और अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। नगर वासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्सव के दौरान राजा ने मीनाक्षी को अपनी दाहिनी ओर बैठने के लिए बुलाया। सभी दरबारी और नगरवासियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की कि यह युवती जिसने कठिन परिस्थितियों में मेरी सेवा की है और मेरे पास तक पहुंचने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया है, यही मेरी सच्ची साथी है। मैं इससे विवाह करूंगा। महल में राजा और मीनाक्षी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सभी ने उस नई रानी का स्वागत किया। मीनाक्षी के लिए यह दिन उसकी तपस्या और धैर्य का फल था। राजा ने मीनाक्षी से कहा, तुमने जो त्याग और समर्पण दिखाया है वह अनमोल है। अब से तुम मेरी रानी हो और इस महल की असली अधिकारी हो। इस प्रकार मीनाक्षी रानी बनकर राजा के पास रहने लगी। गिद्ध बोला, हे प्रिय, राजा की पहली रानी राजा की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह राजा और राजमहल को छोड़कर अपने मायके चली गई। इधर वह राजा रानी मीनाक्षी के साथ, जो एक किसान की बेटी थी, उसके साथ बड़े आनंद से रहने लगा। विवाह के बाद पहली रात मीनाक्षी अपने कक्ष में सो रही थी। अपने कठिन सफर और संघर्षों के अंत के बाद भी उसके मन में एक चिंता थी। वह लक्ष्मी जी की उपासना करते हुए अपनी गोद भरने और पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही थी। उस रात मीनाक्षी के सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत था। वह मुस्कुराते हुए बोली, हे बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे तुम्हें मनचाही संतान का सुख प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में पूर्ण वृक्ष लाल और सफ़ेद गुलाब की टहनियों को तुम रात में ढक देना। अगली सुबह सूर्योदय के समय उन्हें खोल देना। यदि तुम्हें पुत्र की कामना है तो लाल गुलाब को सूंघकर अपने पति के साथ संबंध बनाना, और यदि तुम्हें पुत्री चाहिए तो सफ़ेद गुलाब को सूंघकर संबंध बनाना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मी जी ने एक चेतावनी भी दी, लेकिन पुत्री, ध्यान रखना, गलती से दोनों फूलों को एक साथ मत सूंघना। ऐसा करने से अनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। यह कहकर माता लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। मीनाक्षी जाग गई और उनके वचनों को ध्यानपूर्वक याद कर लिया।
फिर सुबह होते ही मीनाक्षी ने अपने सपने में माता लक्ष्मी से मिले इस दिव्य उपाय के बारे में राजा को बताया। राजा ने मीनाक्षी की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत महल के बगीचे में उत्तर पश्चिम कोने पर लाल और सफ़ेद गुलाब के पौधे लगवाने का आदेश दिया। कुछ ही महीनों बाद गुलाब के पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो गए और उन पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। राजा ने गुलाब की टहनियों को रात में ढकने का प्रबंध किया। मीनाक्षी ने मासिक धर्म के बाद शुद्ध होकर माता लक्ष्मी के निर्देश के अनुसार बगीचे में जाकर लाल गुलाब को सूंघ लिया और अपने पति राजा के साथ संबंध बनाया। कुछ समय बाद उसने गर्भ धारण किया। समय पूरा होने पर मीनाक्षी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे महल और राज्य में खुशी का माहौल था। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजवाए, मिठाइयाँ बांटी गई और ज़रूरतमंदों को दान दिया गया। प्रजा को राजा और रानी के पुत्र के जन्म की सूचना दी गई और लोग राजा के न्यायपूर्ण शासन और मीनाक्षी के धैर्य की प्रशंसा करने लगे। मीनाक्षी ने माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए इस उपाय को अपने पिता और बहनों के साथ साझा किया। उन्हें भी इस उपाय का पालन करवाया और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो गई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी, जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उसको भी जब यह खबर मिली तो उसने भी यह उपाय किया। सभी ने अपनी इच्छाओं के अनुसार पुत्र और पुत्री की प्राप्ति की। गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय, इस प्रकार मीनाक्षी की कठिन तपस्या और धैर्य ने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख दिला दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और मीनाक्षी के समर्पण के कारण पूरे राज्य में सुख शांति और खुशहाली का वातावरण बन गया। राजा, रानी और प्रजा सभी बड़े आनंदित थे। यह कहानी सिखाती है कि धैर्य, सत्य और विश्वास हमेशा सुखदायी परिणाम देता है। कठिनाइयाँ चाहे जितनी आए, भगवान में और धर्म में आस्था रखने वालों को सफलता मिल ही जाती है। गिद्ध बोला, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक विवाहित स्त्री का कौन सा काम उसका पति पीछे से करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हर शादीशुदा रिश्ते की बुनियाद विश्वास, प्रेम और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की छाया पड़ती है तो विश्वास की इस दीवार में दरारें आने लगती है। विशेष रूप से तब जब कोई पति अपनी पत्नी के पीछे छुपकर किसी अन्य स्त्री से बातचीत करता है या उसके प्रति प्रेम प्रकट करता है, तो यह किसी भी शादीशुदा स्त्री के लिए असहनीय होता है। यह न केवल रिश्ते में दरार डालता है, बल्कि पत्नी के आत्मसम्मान, भावनाओं और सुरक्षा की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। एक शादीशुदा स्त्री कभी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके पीछे चोरी छिपे किसी अन्य स्त्री से बातचीत करे या उससे कोई प्रेम संबंध रखे। गिद्धनी कहती है, हे स्वामी, यह बात आपकी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि एक स्त्री यह काम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने इस बात का बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? तो देखिए, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि फूलों में भी बड़ी सिद्धि और शक्तियाँ होती है जो मनचिता काम बना देती है। कहते हैं कि पारिजात का फूल इच्छा पूर्ति और संतान सुख का प्रतीक माना गया है। कमल का फूल, यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कई लोक कथाओं में वर्णन है कि कुछ विशेष फूलों को सूंघने या उनका उपयोग करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह मान्यता अधिकतर नाम मात्र की है, जिसमें फूलों को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम बताया गया है। उदाहरण के लिए, एक कथा में माता लक्ष्मी एक महिला को लाल और सफ़ेद गुलाब के फूलों का उपाय देती है। लाल गुलाब को सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जबकि सफ़ेद गुलाब को सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? फूलों की महक या उनके उपयोग का संतान प्राप्ति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन कई बार इन धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा उपाय करने से व्यक्ति में विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फूल सूंघने से पुत्र पैदा होना धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है लोगों में आशा और विश्वास और सकारात्मकता का संचार करना है। हालांकि इसे सच नहीं मानना चाहिए, केवल मन समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि संतान संबंधी कोई समस्या हो
तो धार्मिक उपायों के साथ साथ चिकित्सीय परामर्श भी अवश्य लेना चाहिए। गिद्ध की पत्नी बोली, पियाजी आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है, मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।